कतरी नदी को बचाने के लिए जो एक मुहिम कतरी नदी बचाओ अभियान समिति ने चलाया था, आज ऐसा लग रहा कि वो मुहिम रंग ला रहा। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में संत निरंकारी मंडल के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर नदी की सफाई के लिए उतरे हैं। ये वही कतरी नदी है जिसकी बचाव के लिए कतरी नदी बचाओ अभियान समिति जो है लगातार प्रयासरत रही है। आप देख सकते हैं नदी में चारों तरफ कचरा और गाद भरा हुआ है, तो उसी की सफाई के लिए संत निरंकारी मंडल अपने तरफ से प्रयासरत है। आशा करते हैं कि इसी तरह अगर हर कोई मिलजुल कर अपने तरफ से कुछ कार्य करेगी तो आने वाले समय में ज़रूर नदी स्वच्छ होगी, और हर नदी स्वच्छ होगी जब हम और आप जागेंगे। हमने सरकार से लेकर हर एक जगह पर अपनी आवाज़ उठाई कि कतरी नदी को बचाना है, इसकी सफाई करना है, लेकिन सरकार भी अपने तरफ से बस थोड़ी सी लाखों रुपए की भले टेंडर पास हुआ, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। लेकिन देख सकते हैं जब लोग खुद जागते हैं और जब ऐसी संस्थाएं नेक संस्थाएं जब सामने आती है तो किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख सकते हैं लगातार माताएं बहनें हर कोई जो है लगी हुए हैं और नदी की सफाई निरंतर चल रही है। आप लोग किसके तरफ से आए यहाँ पे कार्य करने के लिए? संत निरंकारी मिशन। संत निरंकारी मिशन के तरफ से, मतलब ये आप लोग मतलब कुछ इसके लिए आप लोग को तनख्वाह वगैरह मिलता है या अपना स्वेच्छा से करते हैं? देखिए सेवा लगा, हम लोग सेवा निभाने आए हैं, क्योंकि ये सेवा कमाएंगे तो वो परम सुख पाएंगे। देखिए सेवा ही परम धर्म है ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे संत निरंकारी मंडल के जो सदस्य है वो वही कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं नदी के जो हर तरफ हर कोना में जितना भी कचरा भरा हुआ है उसकी सफाई के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो प्रोजेक्ट अमृत के तहत हम लोग प्रोजेक्ट अमृत के तहत जल स्वच्छ रहेगा, सब साथ ही साथ हम लोग का मन भी स्वच्छ रहेगा। देखिए अभी महाकुंभ प्रयागराज में आप देख सकते हैं लोग गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, अपने पापों को धोने के लिए। उसी तरह आपके आसपास में हर जगह कोई ना कोई नदी है, अगर आप उसे स्वच्छ रखिएगा, उसमें डुबकी लगेगा तो माँ कहीं ना कहीं कृपा करेगी। तो इसको स्वच्छ रखने के लिए आपको अपने जो है आसपास के नदी को साफ़ रखना होगा, आपको खुद आगे आना होगा। इस तरह के संस्थाएं देख सकते हैं किस तरह से स्वेच्छा से अपनी जो है सेवा धर्म कर रहे हैं, जबकि लाखों रुपए का भी हाल ही में यहाँ पर टेंडर पास हुआ नदी सफाई की, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी नदी का ये हाल। आज केवल लिलोरी स्थान कतरास ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये अभियान चला हुआ। आज बाबा हरदेव सिंह का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में निरंकारी मिशन के तमाम भारतवासी जितने भी निरंकारी मिशन के हैं वो सेवा भाव से अपने स्वेच्छा से हर जगह जहाँ भी कचरा है वहाँ साफ सफाई किया जा रहा है। धन निरंकार जी। देखिए हमारे साथ नंदन बाबा जी है और बाकी लोग भी देखिए लगातार अपने चेहरे पे मास्क लगाकर जो है नदी की सफाई में लगे हुए हैं। देख सकते हैं नदी में उतर के किस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि क्या हाल हो चुका है यहाँ का डैम का। देख सकते हैं इतना टूटा फूटा है, कोई भी अगर गिर के अगर चोट लग जाएगा तो क्या हुआ उनका हाल, लेकिन कोई सुनने वाला तक नहीं है। और यहाँ पर देखिए संत निरंकारी मंडल के लोग आज उसी जगह उतर करके कुछ साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि नदी स्वच्छ हो सके और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जो माता लिलोरी का मंदिर है यहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। देखिए किस तरह से लगातार सफाई चल रही है, जो भी कचरा उसे उठा करके बाहर सही जगह पे डंप किया जाएगा। ट्रैक्टर द्वारा देखिए ट्रैक्टर द्वारा डंप किया जाएगा। और जबकि यहाँ पर जो हाल ही में थोड़ा सा आगे अगर आप शमशान घाट जाइएगा तो वहाँ पे लाखों रुपए का सरकार से फंड पास हुआ। हम लोग आंदोलन किए थे, फंड पास हुआ सफाई का, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कोड़ के बगल में ही फिर वहीं पे डंप कर दिया गया कचरा को। तो फिर क्या फ़ायदा सफाई का। इसी तरह करके जैसे आप लोग कर रहे हैं कि सफाई जो हुआ कचरा को उठा करके कहीं बाहर डंप करना चाहिए, लेकिन वहीं पर कर दिया गया। और आज देखिए नदी का हाल जैसा था लगभग वैसा ही है। ये जो सफाई आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ जो नदी में पानी दिख रहा है, ये हम लोग कतरी नदी बचाओ अभियान समिति लोगों का मदद लेकर के ये कोड़वाए थे, तब जाकर यहाँ जल थोड़ा दिख रहा नहीं। तो ये जल भी जो है आप लोग को आज दिखता नहीं है, और ना दिखता है ना आप लोग साफ करने आते हैं। आज दिख रहा है तो आप लोग को भी इच्छा हुई कि नहीं चलो इसको और थोड़ा बेहतर किया जाए। यहाँ तो धार्मिक स्थल है, लोगों को आना जाना लगा रहता है, जिसके वजह से ही यहाँ का सुख सुविधा लोगों को पब्लिक को मिल सके। और हमारे संत महात्मा लोग सब आकर के साफ सफाई कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा करते हैं कि कतरी नदी इसी तरह जो है सभी के सहयोग से आने वाले दिनों में और स्वच्छ हो और सभी को स्वच्छ जल मिल सके।
दीदी आप साफ सफाई किए कि नहीं? बस यही कोशिश तो में लगे हुए हैं धन्यकार जी। ये तो हमारे मिशन की है कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म उत्सव पे ये सफाई अभियान चलाई जा रही है, वो भी पूरे वर्ल्ड में हो रही है। माने हर जगह आपकी संस्था कहीं पूरा ना कहीं वर्ल्ड में, नदी पूरा वर्ल्ड में, में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जहाँ भी पूरे नदी विश्व में। तालाब जो भी हाँ, मिले बस सफाई के हर लिए एक लगे जगह हुए हो रही है। और इसमें यही हम लोग का मतलब एक तरह से मानव एकता का लिए बताया जाता है। और सबसे बड़ा बात है, कहा जाता है जितना अंदर साफ उतना बाहर भी साफ होना चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। अंदर साफ रहेगा तो औरों को भी सुधारेंगे और हमारा देश भी स्वच्छ होगा। धन्य निरंकार जी। तो ये सब स्वेच्छा भाव से आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अपने इसमें कोई दबाव नहीं है। तो इतने सारे जो आप लोग कार्यकर्ता सब यही धनबाद एरिया के हैं कि हाँ, सब कहीं- सारा यहाँ धनबाद तो से ही सब धनबाद के सब धनबाद के इतने सारे आप लोग? सारे लोग धनबाद से। सारे धनबाद से तन मन धन से लगे हुए हैं। जो भी सेवा- यहाँ दूर से आ भी रहे हैं तो सब अपने अपने खर्च अपने अपने बलबूते पर आ रहे हैं, ना कि मिशन के द्वारा। सब अपने बस अपने आदेश का पूरा किया जाए। आदेश का सदगुरु का आदेश है। आदेश ही नहीं बल्कि अपना भी है कि चलो हम भी सेवा करें अपने सुरक्षा से। सभी को आदेश इसी तो तरह है ही है, देखिए, लेकिन इतने आदेश बड़े को बड़े भी लोग देखिए लकड़ी पालन के नहीं लट्ठे करते को भी उठा करके जो है सफाई किया जा रहा है लगातार। देखिए किस तरह से, इतना तो सरकार भी नहीं करती है। लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा होने के बावजूद भी जो है लाखों का फंड मिलता है सरकार की तरफ, उसके बावजूद इतना तन मन से सफाई कभी नदी का नहीं होता जितना ये माताएं बहनें लोग जो है लगातार नदी की सफाई कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से कौन करता है सफाई? ये वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा भाव है। दीदी नगर निगम वाला को भी बुलाते हैं तो भी इतना अच्छा से नहीं करता सफाई, आप लोग इतना अच्छा से कर रहे हैं। मतलब महात्मा जी ये सब हमारे मिशन की तरफ से स्वेच्छा से कर रहे हैं हम लोग। तो स्वेच्छा से जो होता है कार्य, जो सेवा भाव से होता है वहीं पे इस तरह से कार्य किया जाता है। अब बाकी पैसा कितनों भी आप दे दीजिए, सरकारी हो चाहे जिस तरह के हो, पैसा का कार्य किस तरह से होता है ये आप लोग देख चुके हैं। देखिए हाँ हाँ, कभी यहीं पर ही पूरा सीमेंटेड हुआ करता था, हम लोग यहाँ नहाते थे, लेकिन आज ये जो हालत हो गया ना देख के रोना आता है। कितना बार हर अधिकारी से लेके सीएम से लेके पीएम तक को चिट्ठी लिखे कि इसका कुछ उपाय कीजिए, लेकिन हर कोई जो है सिर्फ मैंने एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। आज आप लोग को देखे तो बहुत खुशी हुआ कि चलिए हम लोग के साथ साथ कोई और भी आया है जो इस नदी के बारे में सोच रहा है। बाबा हरदेव जी का हम लोग को निरंकारी मिशन का बाबा हरदेव जी का आज जन्मदिन है, इसलिए हम लोग को सेवा संकल्प बाबा हरदेव जी के माता सुदीक्षा जी की तरफ से ये सेवा मिली है। इसी तरह आप लोग और भी कुछ कार्य करते हैं? हम लोग सत्संग होता है बरवड्डा भवन में, निरंकारी सत्संग। हम लोग सतगुरु का ही निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव जी मतलब का भजन के साथ साथ जो है सेवा कार्य भी आप लोग करते रहते हैं सेवा निरंतर? लगता है, सेवा अभियान होता है। बाबा हरदेव जी का जन्मदिन है, इसलिए माता सुदीक्षा से की आज आज्ञा हम लोग सतगुरु का कि आज सेवा अभियान होना चाहिए, इसलिए सबका धन्यवाद। देखिए किस तरह से बाबा हरदेव सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जो है भक्तगण लगातार नदी की सफाई में लगे हुए हैं। अगर नेताओं को देखकर जरा भी शर्म आ रही है तो ये जो टूटा हुआ जो डैम आपको दिख रहा है इसकी कम से कम रिपेयर करने का कार्य करें। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाई थी कि कम से कम एक चेक लिवर सिस्टम का एक चेक डैम थोड़ा सा आगे बना दिया जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन अगर वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम इस डैम की जो है रिपेयर करवा दीजिए ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज हमारे बीच दो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं बैठे हुए जो देखिए इस उम्र में भी आज नदी की सफाई के लिए यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या उद्देश्य है और क्यों यहाँ पे आए। हमारा उद्देश्य है समाज में जो गंदगी जहाँ भी है, बाहरी गंदगी जो है ना वो तो प्रदूषण होती ही होती है, हमारी अंदर की गंदगी भी जो है बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण होता है। तो जब हम बाहरी साफ सफाई ठीक रखते हैं तो हमारे अंदर की सफाई भी स्वतः हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव छुपा होता है। हम लोग संत निरंकारी मिशन से आए हुए हैं, हमारी टीम आई हुई है, कोई 600 लोग इसमें हैं और सभी तन्मयता से, इनको कोई अलग से पेमेंट नहीं की जाती है, अपने हृदय से ये सेवा कर रहे हैं और सेवा करके वापस जाएंगे और अपने घर में खाना खाएंगे। यही सेवा भाव लोगों के अंदर होना चाहिए ताकि लोगों को जो है बाबा हरदेव हाँ। सिंह की
मैंने एक वाणी थी, वो कहते थे बराबर कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों हानिकारक है। इस तत्परता के साथ आज माता जी ने हम सभी जितने भी संत हमारे पूरे भारत में जो है ये स्वच्छ जल का जो है कि ये किया गया, सफाई अभियान चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की सफाई अभियान सरकार भी अपने तरफ से स्वच्छता अभियान तो चला रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह की सेवा भाव के तरह जो है सरकार भी अपने तरफ से स्वच्छता चला पा रही होगी। जिस तरह से संत निरंकारी मंडल को देख सकते हैं, इतनी सेवा भाव से स्वच्छता अभियान चला रही है। सरकार को ऐसे संस्थाओं को और मदद करनी चाहिए ताकि इसी तरह से हमारा देश, हमारी नदियाँ, हमारे जो आस पड़ोस जो और इसी तरह से साफ़ हो सके।